हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि अगर हाउ या व्हाट से शुरू होता है तो उसको सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। अब वो चीज़ हमने देखा था पिछले क्लास में। अब आज हम देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इनडायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, आज उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसकी पहचान क्या होती है? देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कहीं दुख प्रकट किया जाता है। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपने क्या देखा था? ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी विस्मय बोधक चिन्ह आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी ये विस्मय बोधक चिन्ह आता है, लेकिन वहां पे क्या है? या तो वहां पे किसी को शुभकामना दिया जाता है, किसी को शुभकामना दी जाएगी, किसी को बद्दुआ दिया जाएगा, या ईश्वर से प्रार्थना किया जाएगा। ये दो तीन चीजें हैं। या तो किसी को आशीर्वाद या शुभकामना दी जाएगी, या तो किसी को बद्दुआ दिया जाएगा, या फिर ईश्वर से प्रार्थना की जाएगी। और वो वाक्य शुरू होता है में से और खत्म होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे या तो प्रसन्नता प्रकट किया जाता है, दुख प्रकट किया जाता है, आश्चर्य प्रकट किया जाता है, पश्चाताप किया जाता है, या तो क्रोध प्रकट किया जाएगा, घृणा प्रकट किया जाएगा, किसी की प्रशंसा की जाएगी। ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो यही फर्क है ऑप्टेटिव में और इसमें। तो चलिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं, जैसे देखिए इस तरह के जो शब्द आएंगे, हुर्रा, अल्लास, ओ, ब्रेवो, वेल डन, ब्रेवो, फाई फाई, क्यू, इस तरह के एक्सप्रेशंस जो आते हैं उनको हम हटा देते हैं। और यहाँ पे देखिए सेड को बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विथ। सेड को एक्सक्लेम्ड विथ। और अगर प्रसन्नता है तो जॉय, दुख है तो सारो, आश्चर्य है तो सरप्राइज, क्रोध है तो एंगर, अगर घृणा है तो कॉन्टेम्प्ट, पश्चाताप है तो रिग्रेट, प्रशंसा है तो अप्लाज, तो शपथ अगर कसम खा रहे हैं तो वहां पे बोल लिखते हैं ओथ। जैसे यहां देखिएगा, ही सेड, उसने कहा, हुर्रा, वी हैव वोन द मैच। उसने कहा हुर्रे, वी हैव वोन द मैच, हमने मैच जीत लिया। अब आप बताइए क्या लग रहा है? यहाँ पे प्रसन्नता होगी तो यहाँ पे देखिएगा, पहले तो इसको हम हटा देंगे, हुर्रा को, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड, सेड को बदल दिया एक्सक्लेम्ड में, ठीक है। और देखिएगा एक्सक्लेम्ड, अगर ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी लिख देंगे, विथ, एक्सक्लेम्ड विथ। देखिए मैंने क्या लिखा है? एक्सक्लेम्ड विथ। अब आप बताइए, ये प्रसन्नता है, क्या है इनमें से कुछ है? प्रसन्नता है तो प्रसन्न, देखिए मैच जीत रहे हैं तो प्रसन्नता होगी, तो यहाँ एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जॉय। डिलाइट भी हो सकता है, डिलाइट, DELIGST, ये भी हो सकता है। एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या लिखेंगे? दैट। हुर्रा हट जाएगा, हुर्रा, वेल डन, अल्लाह, ब्रेवो, फाई फाई, उसी तरह इसी तरह की कुछ चीजें और आए, अल्लाह, वेल डन, क्यू, इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम हटा देते हैं। तो ये हट गया। अब यहाँ पे बचा क्या? वी। वी को हम ही के अनुसार बदलेंगे, क्या होगा? दे हो जाएगा। वी को ही के अनुसार बदलेंगे, हो जाएगा दे। चेंज इन पर्सन वाले टॉपिक को देखिएगा, हैव। अब देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो हैव किस में हो जाएगा? हैड में हो जाएगा ना भाई। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो हैव को बदल देंगे हैड में, तो यहां हो जाएगा नहीं, यहां दे है ना, ये वी को दे में बदल दिए, दे हैड वोन द मैच। आया, ये समझ में आया है पहला? ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वोन द मैच, ठीक है। अगला सेंटेंस देखें, सी सेड, अल्लाह, ही इज नो मोर। नो मोर का मतलब अब नहीं है,
नो मोर का मतलब अब नहीं है, यानी नो मोर का मतलब मरे हुए से मतलब है, डेड, मरा हुआ। कहा जाए ही इज नो मोर, अब वह नहीं रहा मतलब अब वह मर गया, वह नहीं रहा मतलब वह मर गया। अब आप बताइए सी सेट, अब आपको क्या लग रहा है, ये लिखेंगे सी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो यहां पे लिखेंगे, अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, लेकिन लिखना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड के बाद। ठीक है, अगर हो तो एक्सक्लेम्ड के बाद आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, अगर है तो। अच्छा, अब आप बताइए मरने पर क्या होगा, दुख होगा, तो यहां लिखेंगे सारो, दैट ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ही सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट। आगे बढ़े, ही आपका थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस इज को बना देंगे वाज वर्ब, नो मोर, नो मोर। आया समझ में। अगला है रोहित सेड, रोहित ने कहा, रोहित ने कहा, क्या कहा, व्हाट अ प्लेस, रोहित ने कहा व्हाट अ प्लेस। अब बताइए व्हाट अ प्लेस, पहले तो इस सेंटेंस को सिंपल बनाएंगे, हम बनाएंगे ना, क्या लग रहा है आपको, रोहित सेड व्हाट अ प्लेस, तो आप पहले तो इसको सिंपल बना लीजिए। सिंपल बनाने के लिए हम क्या बताए थे, पहले तो यहाँ पे देखिए वर्ब का ठिकाना नहीं है, पता ही नहीं चला है कि वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, ये है क्या, तो पहले तो इसको कंप्लीट करिए। तो अगर कंप्लीट करेंगे तो हम पहले हम क्या बताए थे कि अगर एक वचन पुल्लिंग है तो लिख दीजिए ही इज, एक वचन स्त्रीलिंग है तो लिख दीजिए सी इज, और एक वचन निर्जीव है चाहे एक वचन पशु पक्षी है तो लिख दीजिए इट इज, इट इज। ठीक है, और फिर अब इस नाउन को लिखिए, लेकिन वाट के बाद से नाउन आया है तो इसके साथ कोई ना कोई एडजेक्टिव जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अब आप बताइए क्या जोड़ दिया जाए, स्ट्रेंज जोड़ दिया, स्ट्रेंज का मतलब विचित्र, नाइस जोड़ दीजिए। तो अब देखिए अगर हम यहां पे जोड़ दें स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, विचित्र, हाँ विचित्र मतलब अजीब, नहीं बोलते हैं अजीब बात है, अजीब स्थान है, अजीब आदमी है, विचित्र आदमी है, बोलते हैं ना। तो आप यहाँ स्ट्रेंज लिख सकते हैं, नाइस भी लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो और उसके बाद से लिख देंगे यहाँ पे प्लेस। यहां तक ये समझ में आया कि नहीं, आया ना। अब देखिए, अब यहां लिखेंगे रोहित, रोहित एक्सक्लेम्ड विथ, अब आप बताइए अगर कहा जाए कि इट इज अ स्ट्रेंज प्लेस, इट इज अ स्ट्रेंज प्लेस, यह एक विचित्र स्थान है, अब आप बताइए क्या होगा, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, पश्चाताप, प्रशंसा, शपथ, क्या होगा, आश्चर्य होगा क्या, आश्चर्य होगा, विचित्र स्थान है तो आश्चर्य होगा, विचित्र स्थान है तो आश्चर्य होगा। अगर आप यहाँ पे नाइस लिखते तो क्या होता, प्रशंसा हो जाता है। ठीक है, अगर आप नाइस लिखे होते यह एक अच्छा स्थान है तो प्रशंसा हो गया ना। और अगर आप यहाँ स्ट्रेंज लिखे हैं तो ये क्या है, आश्चर्य है, एक विचित्र स्थान है, बड़ा विचित्र आदमी है ना। तो ये क्या हो गया, आश्चर्य हो गया। तो आप यहां लिखिए क्या, रोहित एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज, समझ में आया है। अब उसके बाद से बचा क्या, दैट इट वाज, इट
was a strange place. समझ में आया है। और एक बात और आपको बता दें, देखिएगा, अगर वाट और हाउस से शुरू हुआ है, वाट या हाउस से, ध्यान से सुनिएगा, वाट और हाउस से शुरू हुआ है तो उसके दो ऑप्शन हैं, या तो ऐसे बनाइए या सीधा सीधा एक्सक्लेम्ड लिख दीजिए, विथ सरप्राइज, विथ जॉय, विथ सारो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब बिना इसके भी काम चल जाएगा। अगर वाट और हाउस से शुरू हुआ है तो केवल एक्सक्लेम्ड से भी आपका काम चल सकता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रहा है? तो आप यहां सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि रोहित एक्सक्लेम्ड। अब यहां विथ सरप्राइज मत कीजिए, सीधा सीधा लिख दीजिए दैट इट वाज अ स्ट्रेंज प्लेस। हमारी बात समझ में आई है? तो देखिए, अगर वाट और हाउस से शुरू हुआ है तो ये दोनों सही है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन चलता है? ये वाला। हमारी बात समझ में आ रही है? ज्यादा प्रीफर किया जाएगा इसको, यानी कि वाट और हाउस से शुरू हुआ है तो सीधा सीधा केवल एक्सक्लेमेशन लिखा जाए, विथ जॉय, विथ सरप्राइज, विथ सारो लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर मैं इसको मानूंगा, इसी को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। अगर हाउ या वाट से शुरू हुआ है तो आई है हमारी बात समझ में? अभी तक हमने क्या कहा? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सारो। यहाँ पे मैंने लिखा एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, तो मैंने कहा कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसको ऐसे करें, सीधा सीधा लिखे रोहित एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ स्ट्रेंज प्लेस, तो ये ज्यादा बेहतर माना जाए, ये ज्यादा बेहतर। आई है बात समझ में? इसी को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। आगे बढ़े, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है। आगे बढ़े। अब लिखा है सुनीता सेड, सुनीता ने कहा हाउ बैड अ बॉय। बैड मीन्स बॉय, कितना बुरा लड़का, मतलब बहुत बुरा। तो पहले तो इसको सिंपल बना लीजिए। तो एक बात तो स्पष्ट है, अब इसको सीधा सीधा ही बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा सुनीता एक्सक्लेम्ड विथ। अच्छा एक बात बताइए, हम किसी को कह रहे हैं कि बहुत बुरा आदमी है, अब आपको क्या लग रहा है? क्या लगेगा? प्रसन्नता होगी, दुख होगा, आश्चर्य होगा, क्रोध आएगा कि घृणा होगी, पश्चाताप होगा, प्रशंसा होगी, शपथ होगा, क्या होगा? देखिए दो चीजें होंगी, या तो क्रोध होगा या तो घृणा होगी। कोई आदमी बहुत बुरा है तो या तो उस पर गुस्सा आएगा या तो उसे घृणा होगी। समझ में आ रहा है? कोई आदमी अगर बहुत बुरा है तो उससे या तो घृणा होगी, बहुत बड़ा कोई चोर है तो आपसे आपको उससे क्या होगा? दुख नहीं होगा, आपको या तो गुस्सा आएगा या तो आपको उससे घृणा होगी। समझ में आया? ठीक है। तो लिखिए सुनीता एक्सक्लेम्ड विथ, आप कॉन्टेम्प्ट लिख लीजिए, कॉन्टेम्प्ट। आप यहां एंगर भी लिख सकते हैं, क्रोध भी हो सकता है, CONTEMPT, कॉन्टेम्प्ट। सुनीता एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट या एंगर। समझ में आया? आया समझ में? भाई देखिए, कोई आदमी बहुत बुरा है तो या तो उससे गुस्सा होंगे, या तो आपको क्रोध आएगा या तो आपको घृणा होगी। गलत चीजों से क्या होता है? गुस्सा आता है, घृणा होती है। कोई आदमी बुरा है तो या तो घृणा या तो क्रोध। तो या तो कंटेम्प्ट, यहाँ पे एंगर भी हो सकता है, यहाँ पर एंगर भी हो सकता है, ये दोनों यहाँ चलेगा। आगे बढ़े। अब यहाँ पे लिखेंगे दैट। अब ये देखिएगा, ये सेंटेंस तो आधा अधूरा है,
तो पूरा हम कैसे करें? हमने आपको बताया था कि बॉय है तो क्या लिखेंगे? ही इज, तो हमने लिखा यहाँ पे ही, और इज रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो ही इज है तो क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। और क्या? बैड बॉय। अच्छा एक बात बताइए, आपको बताए थे कि अगर एडजेक्टिव के साथ है तो क्या करना है, क्या जोड़ना है आपको? वेरी जोड़ना है। तो ये हो जाएगा अ वेरी बैड बॉय। यहाँ पे जगह कम है लेकिन अटाना इसी में है। ये समझ में आया है? अच्छा एक चीज और आपको बताया अभी कि अगर हाउ या व्हाट से शुरू हुआ है, हाउ से शुरू हुआ है ना, तो हाउ और व्हाट से शुरू हुआ है तो केवल एक्सक्लेम्ड से भी काम चल सकता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सुनीता एक्सक्लेम्ड, सुनीता एक्सक्लेम्ड दैट, यानी कि विथ कॉन्टेम्प्ट लिखने की यहाँ पर ज्यादा जरूरत, अगर आप लिखे हैं तो भी ठीक है और नहीं लिखे हैं तो भी चलेगा। हाँ इसको मिटा देंगे, समझाने के लिए लिखे हैं। ये समझ में आया कि नहीं? हाउ या व्हाट से अगर शुरू हुआ है तो केवल एक्सक्लेम्ड से भी काम चल जाएगा। विथ कॉन्टेम्प्ट, विथ सरप्राइज, वाई, ये सब लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है और ज्यादा प्रीफर इसी को किया जाता है। तो दैट ही वॉज अ वेरी बैड बॉय, ही वॉज अ वेरी बैड बॉय। तो ये भी सही है, ये भी सही है। प्रिफरेबल कौन है, ज्यादा प्रीफर किसको करेंगे? इसको करेंगे। लेकिन ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है। आगे बढ़े। अगला सेंटेंस है ही सेड फाय फाय ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड। अब किसी को एक तरीके से बोलते हैं, किसी से तिरस्कार करना हो, तिरस्कार प्रकट करने के लिए फाय फाय का यूज करते हैं। ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र को धोखा दे दिया है। आप बताइए आपको क्या होगा? खुशी, आश्चर्य, दुख, घृणा, क्रोध, पश्चाताप, क्या होगा? अरे भाई कोई अपने मित्र को धोखा दे दे या कोई किसी को भी धोखा दे दे तो धोखेबाज से या तो गुस्सा आएगा या तो नफरत होगी। समझ में आ रहा है? या तो घृणा या तो क्रोध। कोई धोखेबाज है, किसी को धोखा दे रहा है तो या तो घृणा होगी या तो क्रोध आएगा। हाँ दुख होगा, यहाँ बताया ना, ही इज नो मोर, वह नहीं रहा, वह मर गया। ही हैज फेल्ड, वह फेल हो गया। अब फेल हो गया तो क्या होगा? दुख होगा। ठीक है। अब कोई आपका दुश्मन होगा तो उसको खुशी हो जाएगी। चले कोई बात नहीं, चलिए इधर देखिए। है, चलिए ठीक। अब यहां देखिएगा, मित्र अगर आप फेल हो जाएंगे तो मित्र को तो दुख होगा और कोई दुश्मन होगा उसको खुशी हो जाएगी। ये मानव स्वभाव है। चलिए देखिएगा, तो देखिए ही सेड फाय फाय ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड, यानी कि उसने अपने मित्र को धोखा दे दिया। आप इसको देखिए, ये तो हट जाएगा, फाय फाय को हटा देंगे, यहां लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ। अब यहां देखिएगा, या तो कॉन्टेम्प्ट या तो एंगर, दोनों में से कोई एक, या तो कॉन्टेम्प्ट। देखिए घृणा के लिए आप कॉन्टेम्प्ट भी लिखते हैं और घृणा के लिए आप डिसगस्ट भी लिखते हैं। डिसगस्ट मीन्स भी घृणा होता है। तो एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट। आप यहां एंगर भी लिख सकते हैं, एंगर भी लिख सकते हैं, एंगर भी हो सकता है। ठीक है। दैट ही थर्ड पर्सन में है, नहीं बदलेगा। हैज को हैड में, चीटेड, अब बोलिए, हिज थर्ड पर्सन में है, नहीं बदलेगा। फ्रेंड, कंप्लीट। तो हमने कहा कि आप यहाँ कॉन्टेम्प्ट के बजाय एंगर भी लिख सकते हैं, क्योंकि धोखेबाज से गुस्सा भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है और घृणा भी हो सकती है, दोनों हो सकता है।
चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला, सुमन सेड, सुमन ने कहा, ओ आई हैव मेड अ मिस्टेक। सुमन ने कहा, ओ मैंने गलती कर दिया। अब बताइए, आपने गलती कर दिया तो क्या होगा? दुख, 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 प्रसन्नता, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, पश्चाताप, प्रशंसा, क्या होगा? पश्चाताप, है ना? तो पश्चाताप होगा। तो हमने लिखा, सुमन एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। रिग्रेट मतलब क्या होता है? पश्चाताप। REGRET। सुमन एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट। अब देखिए, वो तो हट जाएगा, ठीक है। आई हैव मेड अ मिस्टेक। आई फर्स्ट पर्सन सुमन के अनुसार सी, हैव को हैड में, मेड अ मिस्टेक। समझ में आया? आगे बढ़े, कुछ मिटा, इनको मिटा दें ऊपर। एक दो सेंटेंस। तीन सेंटेंस और देख लेते हैं यहाँ पे, जरा देखिएगा। यहाँ लिखा है, ही सेड, ब्रेवो यू प्लेड वेरी वेल। तुमने बहुत अच्छा खेला। उसने कहा, ब्रेवो, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा खेला। अब आप बताइए, ही एक्सक्लेम्ड। आप कह रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा खेला, क्या है ये? दुख है, दुख, प्रसन्नता, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, पश्चाताप, प्रशंसा, शपथ, क्या है? तुमने बहुत अच्छा खेला, क्या है ये? प्रशंसा। आपको लग रहा है ना? प्रशंसा, प्रशंसा, ठीक है, प्रसन्न, प्रशंसा। तो यू, नहीं, ही एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज, APPLAUSE, अपलॉज। ही एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज, ठीक है, दैट। आप देखिएगा, यू के लिए तो कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, देखिए है नहीं, कुछ दिमाग में अपने मान लीजिए, उसी के अनुसार बदल दीजिए, लेकिन यहां लिखना जरूरी नहीं है। तो मी मान लेते हैं, तो मी के अनुसार यू क्या हो जाएगा? आई। और देखिएगा, प्लेड, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, हैड
प्लेड वेरी वेल, वेरी वेल। आप देखिएगा, इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं। अगर प्रशंसा की गई है, अगर प्रशंसा की गई है तो हम इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। कैसे? हम सीधा सीधा यहां पे लिखें कि अपलॉडेड। अपलॉड मीन्स होता है प्रशंसा करना, अपलॉड लिख सकते हैं, प्रेज्ड भी लिख सकते हैं। प्रेज्ड, PRAISED, प्रेज्ड। प्रेज्ड मीन्स भी प्रशंसा करना, अपलॉडेड मीन्स भी प्रशंसा करना। समझ में आ गया? तो आप चाहे प्रेज्ड लिख दीजिए चाहे अपलॉडेड। एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ऐसे भी हो जाएगा, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर प्रशंसा की गई है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सीधा सीधा लिखिए, ही अपलॉडेड, ही प्रेज्ड दैट I had played very well, very well। तो ये दोनों चलेगा, लेकिन ये ज्यादा प्रिफरेबल होगा। देखिए ये दोनों सही है, दोनों सही है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, जरा अगला देखेंगे। सी सेड, उसने कहा वेल डन, यू सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक। उसने कहा वेल डन, तुमने पहला स्थान प्राप्त कर लिया। उसने कहा वेल डन, तुमने पहला स्थान प्राप्त कर लिया। बताइए प्रसन्नता भी तो हो सकती है, प्रसन्नता है ना, जॉय। ठीक है, वही बोल रहे हैं आप लोग, प्रशंसा, प्रसन्नता। ठीक है, तो लिखेंगे सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, दैट। आप देखिएगा यू को हम बदल दें किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, मी मान लेते हैं, तो मी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। सिक्योर्ड देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो लिखेंगे आई हैड सिक्योर्ड, secured the first रैंक, स्थान। समझ में आया? एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है, रोहित सेड बाय गॉड आई हैव नॉट टेकन योर बुक। बाय गॉड कसम खाने के लिए बोलते हैं, अरे बोलते हैं बाय गॉड, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए। ठीक है, तो बाय गॉड कसम खाते हैं, क्या कह रहा है कि बाय गॉड कसम खाने की, इस भगवान कसम, आई हैव नॉट टेकन योर बुक, मैंने तुम्हारी किताब नहीं लिया। अब आप बताइए क्या किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे रोहित एक्सक्लेम्ड विथ, अब आप बताइए क्या है यह, प्रशंसा, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, पश्चाताप, प्रशंसा, यह शपथ क्या है, शपथ। आया समझ में, शपथ। तो लिखेंगे रोहित एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ, एन ओथ, OATH, ओथ, एन ओथ दैट, आई को बदल दें रोहित के अनुसार तो हो जाएगा ही, हैव को बदल दें हैड में, हैड नॉट टेकन, योर को हम ऑब्जेक्ट कुछ मान के बदल दें, माई लिख लें, बुक। ये नीचे वाला मिटा दिया जाए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ज्यादा कुछ हमने कवर किया है, थोड़ा बहुत और है तो उसको कल देखेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।